डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस का मतलब होता है हल होने का अमल। तो जब भी किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाला जाता है तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। जब कोई सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है तो इन दोनों के इंटरेक्शन के नतीजे में बनता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बनने का अमल जो है उसमें 3 किस्म की फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। इस अमल को कहा जाता है डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस। अब ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है इसमें 3 किस्म की फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। फोर्सेस इन्वॉल्व इन डिसोल्यूशन प्रोसेस। फोर्सेस इन्वॉल्व इन डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो वो 3 किस्म की फोर्सेस कौन कौन सी हैं? सोल्यूट सोल्यूट फोर्स, सोल्यूट सोल्यूट फोर्स, सॉल्वेंट सोल्यूट फोर्स और सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स। लेट्स सपोज ये एक कंटेनर है, इसके अंदर सॉल्वेंट पड़ा हुआ है। अब जो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट होता है, जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो होता है वाटर। तो वाटर अगर इसके अंदर पड़ा हुआ है तो वाटर होता है H2O। तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेट्स सपोज इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, तो पानी के अंदर कौन सी फोर्स होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होता है, तो ये क्या करेगा, ये दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, इस पानी, ये जो पर्टिकुलर पानी का मॉलिक्यूल है, इसका पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा और इस तरह से बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको कहा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसकी वजह से पानी के डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होगा। तो इस फोर्स को कहा जाएगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स। इस फोर्स को क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स। अब अगर हमने इस पानी के अंदर हमने सोल्यूट को ऐड करना है, सोल्यूट क्या होगा? सोल्यूट हम ले लेते हैं यहाँ पर NaCl। तो NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स को कहा जाएगा सोल्यूट सोल्यूट फोर्स, जिसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल, सोल्यूट के आयंस को आपस में बाइंड करके रखा हुआ है। और इस पानी के अंदर मौजूद जो फोर्स है उसको कहा जाएगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स। अब अगर हमने नमक को पानी के अंदर मिक्स कर दिया तो क्या होगा, ये इसके अंदर पानी है और पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया है? नमक। नमक है NaCl, ये है सोडियम और दिस इज क्लोराइड Na+Cl, Na प्लस एंड Cl माइनस, इधर होगा Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस एंड Na प्लस। यानी हर जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है और हर नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम से घिरा हुआ है। अब है इस कंटेनर के अंदर पानी और पानी होता है H2O, ये ऑक्सीजन है और उसके साथ जुड़े हुए हैं 2 स्मॉल हाइड्रोजन। ये सेंटर में एक ऑक्सीजन है और उसके साथ जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो हो गई और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में सोल्यूट सोल्यूट फोर्स होगी। अब पानी क्या करेगा, पानी इस जो क्रिस्टल है, ये जो आयोनिक कंपाउंड का क्रिस्टल है, इसमें से एक एक आयन को उखाड़ेगा इस क्रिस्टल से और उसको सराउंड करता जाएगा। पानी क्या करेगा, यहाँ से सोडियम आयन को यहाँ से बाहर निकाल फेंकेगा Na+ आयन को और पानी खुद इसको सराउंड कर लेगा ऐसे।
सोडियम के मॉलिक्यूल इस सोडियम के आयन को सराउंड कर देंगे। अब चूंकि ये सोडियम का आयन है और ये इंटरेक्ट हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और पानी एक डाइपोल होता है, तो इस फोर्स को कहा जाता है आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स। इसके बरअक्स जो नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड है वो इधर आएगा और उसको भी पानी के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। क्लोराइड की तरफ पानी अपना पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन डायरेक्ट करेगा और इस तरह से सोडियम भी सराउंड हो जाएगा और क्लोराइड भी सराउंड हो जाएगा। यानी ओवरऑल इस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के दौरान क्या हुआ है, सोल्यूट फोर्स थी स्टार्ट में, सोल्यूट फोर्स, और सॉल्वेंट फोर्स था, सॉल्वेंट फोर्स। सॉल्यूशन की फॉर्मेशन तभी पॉसिबल होगी जब सोल्यूट फोर्स टूटेगी और सॉल्वेंट फोर्स टूटेगी और क्या बनेगा, सोल्यूट फोर्स। तो तब भी सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। ये है अमल डिसोल्यूशन का, डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए जरूरी है कि जो सोल्यूट फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एज कंपेयर टू द सोल्यूट या सॉल्वेंट फोर्स। तो तभी सॉल्यूशन की फॉर्मेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं बनेगा।